आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान है गुरबीर सिंह मदान जी। सृजन के अंतर्गत अपने श्रोताओं से हम इस समाज सेवी और एक गजल राइटर से हम मिलवाने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मदान साहब। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मानव रचना एफएम के श्रोताओं को नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आज जिस मौजूद मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, आप सेवा वाहिनी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। फरीदाबाद में बहुत काम कर रही है संस्था। उर्दू दोस्त के आप वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस हैं। अखिल भारतीय महावीर दल के आप दलपति हैं। श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी, आप फरीदाबाद केंद्रीय सहकारी बैंक में अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। मदान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अपनी इस रोजी रोटी कमाने के साथ साथ आप कैसे इतना समय समाज सेवा के लिए दे पाते हैं? माधुरी जी, सर्वप्रथम मैं बैंक में कार्यरत तो हूँ और उसका समय जो है हमारा ड्यूटी का वो सुबह 10 से 5 बजे तक होता है। जी जी जी। उसके बाद सारे खाली समय में इधर उधर बैठने की बजाय हमने सोचा कि हम सेवा कार्य करें, और इस उद्देश्य से हमने सेवा वाहिनी का गठन किया था 1999 में। और खाली समय में सेवा करते हुए जो मन को शांति मिलती है, उसकी वजह से दिन में काम करने का भी आनंद आता है और शाम को सेवा का आनंद आता है। क्या बात है मदान साहब, आपने इस बात का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया कि मेरे इस समय से लेकर इस समय तक मेरी बैंक में ड्यूटी है, उसके बाद मैं ये काम करता हूँ। लेकिन दुनिया में सब लोग इतना ही काम करते हैं, लेकिन समाज को कौन इतना समय देता है। फरीदाबाद वासी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपने समय में से इतना कीमती समय निकालकर आप फरीदाबाद की जनता की सेवा कर रहे हैं। मदान साहब, आप इतना समय हमारे समाज को दे रहे हैं, और आपका एक पसंदीदा गीत मुझे इस बात पर याद आ रहा है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अपने लहू से होलियां हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ऐ वतन तेरे आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ। और आज हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ है गुरबीर सिंह मदान जी। मदान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मदान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके दिल में इस भावना ने, देशभक्ति की भावना ने, समाज सेवा की भावना ने, देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि फ्रंट पर जाकर विदेशियों से लड़ाई की जाए, गोलाबारी की जाए, ये भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है कि आप समाज सेवा करते हैं। आपके दिल में ये अंकुरण कब और किस समय हुआ और क्या फीलिंग थी, क्या भावना थी उस समय आपके मन में जब ये सब कुछ ऐसा हुआ? माधुरी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी जी। कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी सरदार गुरबचन सिंह जी एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जी जी जी। और वो सेवा भाव से ओतप्रोत थे। और इस फरीदाबाद शहर को बसाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जब वो यहाँ आए तो उन 4 व्यक्तियों में से एक मेरे पिताजी भी थे। क्या बात। और उनके साथ रहते रहते मेरे को भी सेवा भावना की तरफ मेरा ध्यान गया। जी, जी, और जी। मैंने अपने आस पड़ोस के साथियों से मिलकर और एक ऐसी संस्था बनाने की कोशिश की जिसका सेवा वाहिनी नाम रखा हमने, जिससे कि हम सिर्फ समाज की सेवा करें
और हमारा जो मोटो था वो ये था, सेवा ही धर्म है और सेवा ही कर्म है। यानी कि ये नहीं कि सेवा फला सेवा, छोटे से छोटे सेवा भी जो है वो कर्म करने से वो सेवा होती है, जिससे देश के हित में कोई बात हो, उस सेवा की तरफ हमारा ध्यान गया और हमने उसे उठाने की पूरी कोशिश की। क्या बात है मदान साहब, आपके पिता ने आपको इतना अच्छा मार्ग दिखाया, शायद उन्होंने ये गीत उनके रोम रोम ने गाया होगा। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल। आप है रेडियो माधुरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान है गुरवीर सिंह मदान जी। ये समाज सेवी हैं और सृजन के अंतर्गत आज मैं इस महान व्यक्ति से अपने श्रोताओं को मिला रही हूँ। मदान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। मदान साहब, आप अभी बता रहे थे कि आपके पिता नेहरू जी के साथ उन लोगों में से एक थे जिन्होंने फरीदाबाद की स्थापना की। मदान साहब, मुझे ये पता लगा है कि न सिर्फ आपके पिता ने फरीदाबाद की स्थापना की, बल्कि आप ही उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने 18 अक्टूबर 2001 को फरीदाबाद का स्थापना दिवस मनाना शुरू किया। उर्दू दोस्त साहित्यिक संस्था हमारी फरीदाबाद के उसके तत्वाधान में। उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे खून ने खून के ऊपर असर किया। माधुरी जी, बात ऐसी है कि ये जब हम घर में बैठते थे जी जी जी, तो मेरे पिताजी कई बार जिक्र करते कि हम अपना वजूद बनाने में हमें आज 50 साल हो गए और कोई भी इस फरीदाबाद की तरफ ध्यान नहीं देता। इस पर मैं अपने साथियों में से सबसे प्रिय साथी श्रीमान अमर सानी जी से मिला, उनसे जिक्र किया क्योंकि वो उर्दू दोस्त के अध्यक्ष थे। जी जी जी, तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि हम दोनों मिलकर एक इस कार्य को करें, और हम दोनों ने आपसी सहयोग से इस कार्य को पहली बार 2001 में
दिया और हमने उस प्रोग्राम पर एक काव्य गोष्ठी रखी जिसमें हमारे को फरीदाबाद के तमाम साहित्यकारों का सहयोग मिला और अमर साहनी जी के आशीर्वाद से हमने ये शुरू किया। और आज वो संस्थापक दिवस फरीदाबाद की कई संस्थाएं मनाती हैं, मगर हमारा जो ध्यान है पब्लिक की तरफ इसको लाना था और इससे पब्लिक जागृत हुई और अब हम अपने जगह मनाते हैं और संस्था की कई तरह की संस्थाएं जो हमारा साथ मिलाती हैं। मैं इसके लिए अमर साहनी उर्दू दोस्त के अति धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे इस अच्छे रास्ते को एक अच्छी तरफ लगाया और मैं दुनिया की सेवा कर सका। मदान साहब, आपने जैसे ये मनाना शुरू किया फरीदाबाद का स्थापना दिवस, तो क्या सिर्फ ये मनाया गया या इसके अलावा कुछ और भी ऐसे इनिशिएटिव लिए गए, कदम उठाए गए ताकि फरीदाबाद का भला हो, चाहे आपने किया हो चाहे किसी और संस्था ने किया हो इस दिन को मनाने की वजह से? अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें बताएं जरा। ऐसा है जी, इस जन्मदिन को मनाने के पीछे बहुत बड़ी बातें हैं जी, लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम के बीच में सिर्फ इतने बताऊं कि पिताजी से मार्गदर्शन लेते हुए और साहनी जी के सहयोग से हमने शुरू किया था। जी। उससे पहले जब हमने सेवा वाहिनी बनाई तो सिर्फ स्थापना दिवस मनाने का नहीं था, क्योंकि देश के शहीदों ने जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी उनकी यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, जिनको सिर्फ लगाकर नेताओं ने छोड़ दिया। उनकी तरफ भी हमने सेवा वाहिनी वालों ने ध्यान दिया और उनकी साफ सफाई की तरफ भी हम जाते रहे, जिससे हमें पब्लिक की तरफ बहुत ध्यान में आकर्षित हुए। और आज वो सभी मूर्तियां जो चौराहों पे लगी हैं उनकी साफ सफाई का काम, कुछ तो रह गई जो चौराहों में है उनको तो हम देख रहे हैं, मगर कुछ मूर्तियां ऐसी थी जो संस्थाओं के आसपास है तो वो उनकी सफाई का जिम्मा भी उन्होंने ले लिया। क्या बात है। सेवा वाहिनी का कार्य जो है छोटे से छोटे काम की तरफ पब्लिक का ध्यान दिलाना है और इसमें हमारी मदद पूरी तरह से उर्दू दोस्त और बाकी संगठन अखिल भारतीय सनातन धर्म करता है। मदान साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि जब से आपने स्थापना दिवस मनाना शुरू किया तो फरीदाबाद की खूबसूरती पर आप लोगों ने ध्यान दिया, यहाँ की जो महान हमारे जो शहीद थे या महान हमारे नेता थे उनकी मूर्तियों की साफ सफाई शुरू की, मतलब फरीदाबाद का सौंदर्यीकरण का आपने एक यहाँ फोकस किया और उसकी फरीदाबाद की सेवा पर आपने इस बात पे फोकस किया। और मुझे लगता है कि ये गीत मुझे सुनाना चाहिए अपने श्रोताओं को। आपका पसंदीदा गीत है कि पहले क्या हुआ भूल जाओ, आगे कदम बढ़ाते चलो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में दिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों के भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो,
माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना। चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आप है रेडियो मनोरंजना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान हैं गुरवीर सिंह मदान जी, और सृजन के अंतर्गत अपने श्रोताओं से उस समाज सेवी को हम मिलवा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मदान साहब स्टूडियो में। मदान साहब, न सिर्फ आप समाज सेवा करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि आप और भी माध्यमों को इस्तेमाल कर रहे हैं समाज सेवा करने के लिए, लाइक धार्मिक धर्म को, जबकि बहुत सारे लोग धर्म का इस्तेमाल करते हुए खून खराबा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं धर्म के नाम पर, और आप धर्म के नाम पर भी सेवा कर रहे हैं। अगर आप उसको थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माधुरी जी, ऐसा है कि जब सेवा वाहिनी का हमने गठन किया था, जी, तो सबसे प्रथम हमने उसमें एक छोटी टीम गठित की थी, जिसको हम वर्दी पहनाकर सेवा के लिए आगे लाए थे। जी। उस सेवाधारियों ने 1999 में दुशहरा ग्राउंड में जब प्रशासन का सहयोग करते हुए सेवा की और संस्थाओं के साथ मिलकर, तो पब्लिक का ध्यान हमारी तरफ गया, और उस दशहरे में आतंकवाद वगैरह के चीजों को छोड़ते हुए बहुत अच्छे ढंग से जब दशहरा मनाया गया और हमारे काम की तारीफ हुई। तो उसके साथ साथ हमने जब उसके बाद कहा कि जो नगर में धार्मिक शोभा यात्रा, नगर कीर्तन वगैरह निकलते हैं, तो उनमें भी थोड़ा बहुत सेवा का कार्य किया जाए। इस उपलक्ष्य में हम महावीर दल द्वारा हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में अपनी वैन से एम्बुलेंस ले जाते हैं, जिससे कि कोई रास्ते में शोभा यात्रा में कोई अगर नुकसान हो या किसी को चोट लगे तो उसकी सेवा की जा सके। सिख धर्म का नगर कीर्तन निकाला जाता है, तो उसमें एक गतका प्रदर्शन होता है, जिसमें कि बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और कई बार वो तलवारबाजी दिखाते हैं, तो जिससे किसी को कोई चोट लग जाए तो उसको हम उसी टाइम पट्टी वगैरह करके उसकी रक्षा करते हैं। इसी तरह आपको एक बात बताऊं कि एक बार नगर कीर्तन के बीच में एक बहुत बड़ा पंडाल ट्रक के ऊपर लगा, जिसपे तेल की कढ़ाई गर्म जल रही थी, और उसमें पकोड़े बना कर प्रसाद के रूप में बांटे जा रहे थे। लेकिन किसी जगह गाड़ी को झटका लगा और कढ़ाई उछल के नीचे जो सेवादार था उसके ऊपर गिर गई। तो उसके पांव पे जब तेल गिरा तो उसको बचाना बहुत मुश्किल था। तो उसे पहले हमने सेवा वाहिनी की वैन में लगाया, उसको दवाई लगाई और उसे अस्पताल ले जाकर दाखिल किया। आज वो बच्चा फिर सेवा कर रहा है, और वो सेवा वाहिनी को धन्यवाद देता है कि एम्बुलेंस का काम जो उन्होंने किया वो एक अच्छा प्रदर्शन। मतलब वो बच्चा था उस समय जब वो जला, 18-19 साल का लड़का बच्चा ही था। हाँ। तो जो सेवा करते हैं तो जवानी का नया जोश था, तो सेवा के समय उसको ध्यान नहीं रहा, तो लेकिन वो गाड़ी जब उछली और तेल की कढ़ाई उस पे गिरी तो उसके ऊपर बहुत उन्होंने किया। कितना समय के पहले की बात है ये? आज से 3-4 साल पहले की बात है। और उसके बाद फिर हमें गुरुद्वारे वाले और मंदिर वाले खुद ही निमंत्रण देने लगे कि उनकी शोभा यात्रा में हम शामिल हों। पहली बार तो हम स्वयं गए थे, लेकिन अब वो खुद ही हमें बुलाते हैं कि इस अच्छे कार्य के लिए हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। क्या बात है, क्या मदान साहब, आपने ये जो घटना बताई कि एक बच्चा जल गया और उसने फिर आज आपके संस्था के साथ वो बच्चा जुड़कर और आपके साथ लग रहा है, तो मुझे इस बात से आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। मदान साहब, मुझे मालूम पड़ा है कि आप लोग प्रतिभाशाली बच्चों को प्रमाण पत्र देते हैं, इनाम देते हैं, कमजोर वर्ग की लड़कियों का विवाह कराते हैं, आप गरीब बच्चों को पुस्तकें और कॉपीज भी देते हैं और नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे काम आप करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए, और आपको इसके लिए कैसे आप पैसा जुटाते हैं, क्योंकि हर काम करने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। माधुरी, सबसे पहले तो ये है कि आपने जो ये काम गिनाए ये काम छोटे हैं। जी, ये तो आपकी जरानबाजी है कि आप उसको छोटा समझते हैं। सर्वप्रथम सेवा वाहिनी ने शुरू में कैंप लगाना शुरू किया। तो हमारे एक साथी हैं जिनका नाम है जेपी अग्रवाल, चेयरमैन है हमारे आज जी डेट में। उनका स्कूल है
संजय कॉलोनी में। उनसे हमें सानी जी ने मिलवाया। उनसे जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि इस तरफ जो इलाका है ये झुग्गी झोपड़ी टाइप का पड़ जाता है पीछे की तरफ, तो यहाँ कुछ काम होना चाहिए। जी जी तो हमने उनके साथ मिलकर स्कॉट मेडिकल से और दिल्ली जामिया मिलिया के अस्पतालों से कैंप लगवाए, और उस साथ इधर राहुल कॉलोनी है 5 नंबर की तरफ NIT 5 में, वहाँ भी हमने दंत चिकित्सा का जो कार्य है 2-3 कैंप लगाए। जी जी। इसके साथ साथ इस चीज के लिए जब आदमी काम करता है तो फंड्स जो है वो मिल ही जाते हैं। इसमें मैं आपका भी और पत्रकारों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया कि हमारे किसी प्रोग्राम को भी होता तो वो जरूर बताते थे, जिसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ ये हुआ कि हमारा जो काम बच्चों की बात है, सब प्रथम मेरे पास एक महिला आई कि जी मेरा बच्चा जो है वो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और हमारे पास किताब लेने के लिए पैसे नहीं। तो हमने आपस में सलाह की, कार्यकारिणी में बैठे और उनको बुलाया, उस बच्चे की सारी किताबें उसे खरीद कर दी। क्या बात। और उनसे ये निवेदन किया कि आपका बच्चा इन किताबों को प्रयोग करे, लेकिन अगले साल जब वो बच्चा अगली क्लास में आए और आपको अगर हमसे किताबें लेनी है तो ले जाइएगा, लेकिन ये जो किताबें ये हमें आप वापस करेंगे ताकि हम और किसी बच्चे को इस किताब से सहयोग दें। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरह हम गवर्नमेंट स्कूल 5 नंबर में लड़कियों का है, वहाँ गए, कुछ बच्चियाँ थी वहाँ पे 10-15 बच्चियाँ थी, तो हमने उनसे कहा कि आप हमें बताओ इनकी वर्दी नहीं है, तो मैडम ने बच्चों के नाम दिए, उन गरीब बच्चों के नाम दिए जिनके पास वर्दी नहीं थी। तो हम उसके लिए श्री बोधराज कपूर जी हैं, स्वर्णकार संघ के हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा सरदार जी ये एक अच्छा कार्य है, मैं भी आपकी इसमें मदद करूंगा। उनको भी बुलाया, उन्होंने कुछ फंड दिया, कुछ हमने अपने पास से किया, और उस तरह हम उन्हें 10-15 बच्चों की जो वर्दी थी वो ला कर दी। इसमें हमने पत्रकारों को भी बुलाया ताकि उन लोगों का ध्यान जो कि हर महीने हर साल मेला लगाते हैं कि हम गरीब बच्चों को गर्म स्वेटर दे रहे, ताकि वो गरीब बच्चे स्कूल जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता उससे गरीब कोई नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी और स्कूल में जाएं तो वहाँ जो बच्चा है वो 200-400 जो फीस दे सकता है उससे गरीब बच्चा किसका होता है सरकारी स्कूल का, तो वहाँ दिया। और पत्रकारों को बुलाया, उन्होंने भी उसका किया। तो उसके बाद गरीब बच्चों और सरकारी स्कूल की तरफ भी लोगों का ध्यान गया। इसके लिए भी मैं उनका और आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि उन बच्चों की सेवा हो सके। मदान साहब, आपसे मैंने पूछा कि आप ये सब कैसे कर पाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया कि उनके सहयोग से आप ये संस्था चला रहे हैं, तो मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम
मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान हैं गुरबीर सिंह मदान जी। आप समाज सेवी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मदान साहब, मुझे ये पता लगा है कि न सिर्फ आप फरीदाबाद में सेवा कर रहे हैं, बल्कि फरीदाबाद से बाहर भी जाकर सेवा कर रहे हैं समाज की, और न सिर्फ आप अपने लेवल पर कर रहे हैं और आपकी ख्याति इतनी दूर तक पहुंची है कि आपसे सरकार भी सहयोग ले रही है। और आप सुनामी विक्टिम्स को भी मैंने सुना है कि आपने बहुत सहायता उन लोगों को बाहर पहुंचाई, गुजरात में जाकर, हरिद्वार में जाकर। इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं। माधुरी, बात ऐसी है कि देश की जब सेवा भावना हमारे दिल में जागी, जी जी जी, तो देश पे आई विपदा, क्योंकि हमारा जो संविधान बनता है उसमें सबसे पहले ये लिखा है कि मैं देश में किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा आएगी उससे लड़ने के लिए सरकार का, प्रशासन का सहयोग करूंगा व दिल से सेवा करूंगा। क्या बात। इसी मार्ग में जब उड़ीसा में सुनामी आया या गुजरात में कोई बात हुई, तो हम लोगों ने गली गली में रिक्शा लगा के घूमे और वहाँ से फंड इकट्ठा किया, जो कपड़े थे पुराने या नए कपड़े, उनके साथ अनाज। तो इस तरह अनाज की बोरियां और वो कपड़े करके 48 बोरियां हम दिल्ली उड़ीसा भवन में दे के आए थे। इसी तरह गुजरात में जब कोई बात हुई तो हमारे फरीदाबाद से स्वयंसेवकों को भेजने की बात आई, तो डीसी साहब, फरीदाबाद के जो डीसी साहब हैं, उन्होंने यहाँ सामान के साथ साथ हमारे फरीदाबाद के 13 संगठन हैं, उनमें एक सेवा वाहिनी भी है, उन वर्दीधारियों को बुलाया और उनसे कहा कि आप में से जो भी शख्स इनके साथ वहाँ सेवा के लिए जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं, आपको हम जाने और आने का इंतजाम करेंगे। तो उनके कहने पर हम वहाँ गए, वहाँ भी सेवा की जो हमसे हो सकती थी। इसी तरह पिछले सन वर्ष 2004 में का अर्धकुंभ का मेला हरिद्वार लगा, वहाँ से एक मैसेज आता है हमारे पास, दिल्ली हमारी जो अखिल भारतीय संस्था का जो डिस्ट्रिक्ट बड़ा दफ्तर है, कि आपके स्वयंसेवक हमें चाहिए। तो उन्होंने 500 व्यक्तियों की डिमांड की, जिसमें से सेवा वाहिनी के भी 20-25 साथी जो है वो थे, बाकी फरीदाबाद की और संस्थाओं के और अखिल भारतीय सनातन धर्म के साथ मिलकर हम गए। हम यहाँ से गए, वहाँ 8 दिन हम रहे, 8 दिन वहीं शिविर हमारा लगा, वहीं हमने खाया, वहीं सोए, वहीं सेवा की। चौराहों पर प्रशासन का सहयोग, ये घाटों पर पब्लिक कंट्रोल करने का सहयोग, जिसमें हमें मिलिट्री और पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया, जिसके लिए उन्होंने हमारे कार्य की सराहना की। और इस तरह की किताब हमारी छप चुकी है कुंभ मेले के बारे में, उसमें भी हमारे इस कार्य की बहुत प्रशंसा उन्होंने की है। और उसी उपलक्ष्य में अब कुंभ लगने जा रहा है हरिद्वार में, जो 15 अप्रैल तक चलेगा, आखिरी शाही स्नान होगा इसमें। तो उसके लिए भी यहाँ से 300-350 साथी मांगे गए हैं, तो उनमें भी सेवा वाहिनी और अखिल भारतीय संस्थान की तरफ से और फरीदाबाद के और संगठन जो वर्दीधारी हैं वो साथ मिलकर चलेंगे, और उसके सेवा की जो भावना है उसे सेवा भावना से करते हुए हम अंजाम देंगे। क्या बात है मदान साहब, आपने बताया कि न सिर्फ मिलिट्री, पुलिस और सरकार ने भी आपका सहयोग लिया और आपने इनका सहयोग दिया। इन बातों को सुनकर मुझे याद आ रहा है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,
साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल वैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी। आप है रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ। आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान है सरदार गुरवीर सिंह मदान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में फिर से। मदान साहब, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और वो सौभाग्यशाली महिला कौन है, उनके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। माधुरी, देखिए ऐसा है, ये कहा नहीं जाता, ये एक हकीकत है। हकीकत है। क्योंकि हर औरत
के पीछे आदमी का हाथ होता है और हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। क्यों कि जब आदमी शादीशुदा हो जाता है और सेवा कार्य करता है तो जब तक उसके धर्म पत्नी या उसके घर में से उसका सहयोग न करे तो ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस औरत को अर्धांगिनी कहा जाता है। तो ये सही बात है कि जब तक अर्धांगिनी अगर आधा काम नहीं संभालेगी तो पूरा काम सेवा में नहीं हो सकता। इसलिए ये सत्य है। और मेरी मिसेस का नाम है सुरेंद्र कौर। क्या बात है मदान साहब, आपकी इन बातों को सुनकर वो गीत याद मुझे आ रहा है, तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आप है रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान है गुरवीर सिंह मदान जी, जो एक समाज सेवी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। और मदान साहब, मैं जानती हूँ कि आप न सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं बल्कि साहित्य सेवा भी कर रहे हैं। उर्दू दोस्त का रंग आप पर चढ़कर अब बोल रहा है। आप अमर साहनी नामक पारस ने आपको छूकर लोहे से सोना बना दिया। एक अपनी सुंदर सी रचना हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें। माधुरी, ये सत्य है कि हम लोहा थे। जी जी। जब मैंने सेवा वाहिनी का कार्य शुरू किया था तो मुझे स्थापित करने में डॉक्टर पावा का हाथ था। उनके साथ चलते चलते जब मैं अमर साहनी जी से मिला तो मैं समाज की तरफ आगे बढ़ा। तो ये अच्छे गजलकार साहित्यकार हैं। तो इनके साथ बैठे बैठे जब मैं इनकी रचनाएं सुनते सुनते थक जाता तो मैंने ये सोचा कि मैं भी कुछ लिखना शुरू करूं। तो इनके साथ लिखे मैंने कई कर लिखी जो किताबों में छपी है, मगर एक ये गजल जो है मेरी है वो मैंने लिखी है खास तौर पे, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। हम तो लोहा थे मगर पारस हमें एक मिल गया। क्या बात है। हम तो लोहा थे मगर पारस हमें एक मिल गया, हम सोना बने और दिल का उपवन खिल गया। क्या बात है। छूने बुलंदी हम उड़ चले, आकाश जब खुद गर्द मानो हिल गया। आपने तो हमें बांधे रखा पाश में, तोड़ कर मोपाज लेकिन मैं नई मंजिल गया। तेरी नजरों में दोस्ती मतलब परस्ती है, मगर बेगर्ज नजरों से जो देखा बेलोस दोस्त मिल गया, बेलोस दोस्त मिल गया। क्या बात है। गुरबीर की मंशा है वह भी बने एक दिन अमर। क्या बात है। इतर एक खिदमत का रूह में मेरी यूं मिल गया, इतर एक खिदमत का रूह में मेरी यूं मिल गया। क्या बात है मदान साहब, ना सिर्फ आप समाज सेवा कर रहे हैं बल्कि आप अपनी कलम से साहित्य सेवा भी कर रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि अमर साहनी जी ने आपको कलम पकड़ाई और आपको गजलकार बना दिया, तो मुझे वो गीत याद आ रहा है, शायद आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा।
आप है रेडियो मनोरंजन 107.8 FM पर माधुरी के साथ और आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान हैं सरदार गुरवीर सिंह मदान जी। स्वागत है मदान साहब आपका स्टूडियो में। मदान साहब, आपने बहुत सारे काम किए, न सिर्फ समाज की बल्कि साहित्य की भी सेवा आप कर रहे हैं। उर्दू दोस्त द्वारा आपको भाई कन्हैया सम्मान से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय श्री सनातन धर्म महावीर दल द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आपको भारत माता मंदिर हरिद्वार के स्वामी श्री सत्यामित्र नंदन गिरी महाराज जी ने आपको सम्मानित किया। आपको मदन मोहन मालवीय सम्मान मिला जींद से। आप पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री ID स्वामी द्वारा भी आप सम्मानित है। आतंकवादी विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष श्री मनिंदर सिंह जी बिट्टा द्वारा आप सम्मानित है। अर्ध कुंभ मेला 2004 हरिद्वार में उत्तरांचल सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा आप सम्मानित है। भारतीय साहित्यकार संसद समस्तीपुर बिहार द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान से आप सम्मानित हैं। फरीदाबाद नगर की कई साहित्यिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। न सिर्फ आपको फरीदाबाद में सम्मानित किया गया बल्कि आपको बिहार में समस्तीपुर में भी सम्मानित किया गया, आपको हरिद्वार में सम्मानित किया गया, आपको जींद में सम्मानित किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको सम्मान मिले। तो ये खुशबू कैसे बाहर तक पहुंची, वो कौन सा जरिया था, अगर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें। माधुरी जी, ऐसा है जी कि हरिद्वार तो हम गए थे अपने साथियों के साथ। जी, लेकिन मैं एक किस्सा और बताना जरूर चाहूंगा। जी, स्वागत है। कि छत्तीसगढ़ में जब हमारा एक काव्य गोष्ठी का प्रोग्राम था जिसमें हमारे उर्दू दोस्त के अध्यक्ष श्री अमर साहनी जी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। जी। तो साहनी जी ने कहा कि मैं अकेला कैसे जाऊंगा, कोई साथी चाहिए। तो मैं इनके साथ तैयार हो गया। जब हम पहुंचे छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो साहनी जी के साथ जब हम बाहर निकले तो वहाँ की जो संस्था थी इनको लेने के लिए गाड़ी भेजी थी, उनके जो प्रधान थे या जो थे। जब हम बाहर गेट से बाहर ही निकले तो सामने नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगी थी और उस पे इश्तिहार वगैरह लगे हुए थे। तो उनसे हमने कहा कि ये किसकी मूर्ति है? तो उन्होंने कहा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। कहते मूर्तियां ऐसे होती हैं, इन पे तो लिखा पड़ी हो रही है। तो साहनी जी ने बताया उन्हें कि ये सरदार जी जो मेरे साथ आए, सेवा वाहिनी के प्रधान है, ये सेवा करते हैं फरीदाबाद में, मूर्तियों की साफ सफाई करेंगे, तुम भी यहाँ करो। तो उन्होंने प्रभावित हुआ। तो दूसरे दिन जब हम वहाँ से वापस आए तो उसको सफाई किया और उसके अगले दिन जो 2 दिन का प्रोग्राम था उसमें साहनी जी के वजह से मुझे भी इस अच्छे कार्य के लिए सम्मान दिया गया। तो मेरा वहाँ सम्मानित होने का जो जरिया था वो मेरे अमर साहनी जी ही हैं जिन्होंने मुझे वहाँ ये सम्मान दिलवाया। अगर वो मेरी इस अच्छाई को न प्रकट करते और मैं ये कार्य न कर सकता तो शायद छत्तीसगढ़ वालों को न पता चलता। उन्होंने बहुत तारीफ की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पर ये कार्य शुरू करेंगे। इस तरह छत्तीसगढ़ में सम्मानित हुए। बहुत खूब। मदान साहब, आपकी ये बात सुनकर मुझे याद आ रही है उर्दू दोस्त की वो पंक्ति, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और वो गीत मुझे याद आ रहा है प्रीत जहाँ की रीत सदा। लेकिन इस गाने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरवीर सिंह मदान साहब कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे स्टेशन को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।
है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।